मेरा नाम रिद्धि चोटवानी है. One of the top 10 business influencers of the year, one of the top 10 business women of the year, one of the top 10 business entrepreneurs of the year. लेकिन मेरे हिसाब से एक पोजीशन ऐसी है जो सारी पोजीशन से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एक स्टेटस ऐसा है जो सारे स्टेटसेस से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एक रिश्ता ऐसा है जो सारे रिश्तों से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, और वो है मेरा रिश्ता मेरी मम्मी के साथ. इसलिए तुम दुनिया की टॉप 30 नहीं, टॉप 20 नहीं, टॉप 10 नहीं, बेटी नंबर 1 हो, और वो भी मेरी बेटी नंबर 1, अव्वल नंबर. और मेरी बेटी के लिए मुझे डेफिनेटली जमाई नंबर 1 तो ढूंढना ही पड़ेगा, और मैं ढूंढूंगी. तो आप में से कोई है यहाँ पे जो जमाई नंबर 1 बनने के लायक हो? जी हाँ कंचन जी, यहाँ हमारी मीडिया फ्रेटर्निटी के कुछ होनहार शख्स हैं जो जमाई नंबर 1 का ताज जीतने के लिए तैयार हैं. तो बुलाते हैं हम उन्हें स्टेज पर. सबसे पहले आ रहे हैं विनय मिश्रा फ्रॉम बॉम्बे टाइम्स. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए विनय मिश्रा का. हेलो हेलो, वार्म वेलकम. हेलो. और हमारे नेक्स्ट दावेदार यहाँ पर होंगे शिवम पांडे फ्रॉम फिल्मी मंत्रा. जरा और तालियां हो जाए शिवम पांडे के लिए. कम ऑन, मेक सम नॉइज. और तालियों से स्वागत कीजिए अमर अथवाल का फ्रॉम टेली रिपोर्टर. क्या बात है, हमारे सारे कॉन्टेस्टेंट्स रेडी हैं? जी चलो भाई, अगर जमाई नंबर 1 बनना है तो अपने शब्दों से मुझे इम्प्रेस करो. थोड़ा विट दिखाओ, थोड़ा शेरो शायरी के अंदाज में अपनी सास की तारीफ करो, लेकिन जो भी करोगे दिल से करना. शुरू कीजिए. तो मैं शुरू करना चाहूँगा अपनी सास की तारीफ़ करना. एक शाहरुख खान साहब का एक डायलॉग है जो मैं आपके ऊपर बोलना चाहूँगा. आपकी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, आपकी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियाँ, आपकी जुल्फों की ये लहराती अंगड़ाइयाँ, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान सासू माँ. अमेजिंग. क्या आप इम्प्रेस हो गई सासू माँ? मुझे लगा आप एंड में बोलोगे जब तक है जान की जगह जब तक है सास. जब तक है सास. वेरी नाइस. थैंक यू. नेक्स्ट. यस. सबसे पहले सभी को नमस्ते मेरा. और एक अच्छी सांस की आस तो लाखों ने की, एक अच्छी सांस की आस तो लाखों ने की, पर उन लोगों को क्या पता था कि उन लोगों की आस मेरी सांस में थी. आई लव यू सासू माँ. कटअप यार, फोकस ठीक रख मेरे पर यार. विनय, गो फॉर इट. ओके, बिफोर दैट मे आई, सॉरी, आपका नाम जान सकता हूँ मैं? हियर आई एम कंचन चोटवानी. कंचन जी. ओके कंचन जी. इस थोड़ा ताज़ा निकल के आ रहा है, सो आई डोंट नो कैसा निकलेगा, बट चलो लेट्स गो फॉर इट. माजी ओ मेरी प्यारी माजी, माजी ओ मेरी प्यारी माजी, नाम है आपका कंचन, आपके बिना मैं वैसे ही दिशाहीन हूं.
जैसे मेरा ब्रश विदाउट मंजन। माँ जी, प्लीज मेरी प्यारी सास बनी रहिए जैसे हैं आप। आपकी ब्यूटी की तो मैं क्या ही तारीफ करूं, आपकी ब्यूटी की तो मैं क्या ही तारीफ करूं। आपको देख के रणवीर दीपिका की शादी में आ जाए अड़चन। ओह, प्लीज ऐसी प्यारी बनी रहिए मेरी सास। हमेशा आपके लिए जोमेटो से ऑर्डर करूंगा मैं प्यारे प्यारे व्यंजन। थैंक यू कंचन। ओ माय गॉड, तो सारे ही कंटेस्टेंट, सारे ही दावेदार बड़े ही दमदार लग रहे हैं, राइट? जोरदार तालियां हो जाए सभी के लिए। आई थिंक द डिसीजन इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले चैलेंज पे। तालियों की गूंज के साथ अगला राउंड जो हमारा होगा वो होगा कलश रिले। अच्छा, सिंपल नहीं होगा। कलश संभालो और अपने रिश्ते को संभालने की प्रैक्टिस करो। अगर कलश नहीं संभाल पाओगे तो रिश्ते क्या ही संभालोगे। चले शुरू करें। संभालना कैसे? कलश को बाल खराब हो जाएगा। कंचन जी के लिए इतना तो चलेगा, हाँ हाँ बिल्कुल। राइट? सो शैल वी बिगिन विथ यू? मेरे से शुरू या बीवी के कलेश संभालने के उम्र में मैं कलश संभाल रहा हूं। राइट हियर इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस। ये आपको सर पे लगाना होगा, हाँ जी, और आप एंड ऑफ स्टेज तक जाएंगे। देखते हैं हम ये कहां तक इसे बैलेंस कर पाएंगे। Not bad at all. This is great, yeah. Wow. So आप वहीं खड़े रहिए, वहीं खड़े रहिए, वहीं खड़े रहिए। Do not move, do not move. This would be about 4 steps away from the end of the stage, end of this side. Can we have the next contestant, please? चले। आज से पहले मैंने ये सारी चीजें की नहीं है। कंचन जी के लिए। धन्यवाद आपका। Not bad. Concentrate. Yeah, go Shivam. Concentrate. और क्या जाएगा? Amazing. Go back. Let's see. Let's try. मतलब इतनी दूर आ गए तो, My God. हाँ, इतनी दूर आ गए तो जरा और सही। नहीं, दो बेटियां होती तो फिर भी सोचती। वो हम मेरी साइड है, नहीं, किसकी नहीं, साइड है? तुम्हारी। Amazing. Oh my God! That is absolutely mind blowing. Yeah, what a sport! जोरदार तालियां हो जाए। What a sport, man! Amazing. हाँ, पकड़। Go, Govinda. Not bad. यहाँ तक आ गए हैं तो चलिए ट्राई करते हैं। क्या हम वापस जा सकते हैं? Go, Govinda. Yes. Yeah. Yes. क्या बात है! Oh my God! Amazing. मुझे ये नहीं पता ये जेंटलमैन इनका मैरिटल स्टेटस क्या है, लेकिन इन रियल लाइफ घर पे इतना फोकस करते होते तो आई एम श्योर लाइफ वुड हैव बीन डिफरेंट। जोरदार तालियां हो जाए। You all were amazing.
कम ऑन गाइस, इतनी शांति नहीं हो सकती, जोरदार तालियां, कम ऑन। वाओ, मुझे तो लग रहा है कि आपको भी डर लग रहा है। हाँ एक्चुअली अब तो टाई हो गया है यहाँ पे, अब क्या करेंगे? यस हो गया है, लेकिन वी हैव मोर थिंग्स टू कम, मोर कॉन्टेस्ट्स हैपनिंग। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैलेंज पे, विच इज गोइंग टू बी रैपिड फायर। दिस हैज टू बी रैपिड। हाँ, अब अगले राउंड में देखते हैं कि कौन कितना चालाक जमाई है। रैपिड फायर में हर सवाल का जवाब स्मार्ट और तीखा होना चाहिए। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 कंटेस्टेंट्स हैं टू बिकम जमाई नंबर 1। तो देखो पहले वाला तो ये इजी था कि चलो कलश ऐसे लेके जाना है और आप दोनों ने कर भी लिया, वेरी गुड। बट अब थोड़ा मतलब बातचीत पे आते हैं, थोड़े वार्तालाप पे आते हैं ना। तो आपसे मैं पूछना ये चाहती हूँ कि अगर एक सिचुएशन है, ठीक है, तो अगर आपकी बीवी को, ठीक है, यूजुअली क्या होता है, जो बेचारा हस्बैंड होता है वो सैंडविच हो जाता है ना, सास और बेटी के बीच में। अब आपकी बीवी को जाना है वेकेशन के लिए बीच पे, ठीक है, लेकिन सास को जाना है तीर्थ यात्रा पे। तो आपके हिसाब से आप किसकी साइड लेंगे, कौन जीतेगा और आप इस सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगे? मैं बोल दूं पहले? बिल्कुल। देखिए, ये काम बड़ा इजी तो नहीं है, लेकिन ठीक है। मैं सोचता हूँ कि दोनों की डांट खाने से अच्छा है कि उनको रामेश्वरम ले जाए। वहाँ पे सासू माँ के लिए तीर्थ हो जाएगा और बीवी के लिए बीच का बीच। रही बात मेरी, मैं बनाऊंगा रील और फील करूंगा चेन्नई सुपर एक्सप्रेस जो बनी थी जी, अरे चेन्नई वाह, very एक्सप्रेस nice। जी। अच्छा, आपकी सास आपसे डिजाइनर साड़ी मांगती है, लेकिन वो आपके बजट से बाहर है। आप सास को कैसे समझाएंगे? देखिए, सास बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, तो वो जो भी साड़ी पहनेंगी वो उनके ऊपर डिज़ाइनर ही लगेगी। क्यों, है ना दोस्तों? मम्मी तारीफ। जी बिल्कुल। तो डिज़ाइनर साड़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सास इतनी खूबसूरत है। कोई भी साड़ी इन पर डिज़ाइनर ही लगेगी। इनका तो पता नहीं, लेकिन मेरी तरफ से ब्राउनी पॉइंट्स आपको जरूर जा रहे हैं। Okay, अब आपसे पूछना चाहती हूँ मैं, देखो खाने के तो सब लोग शौकीन होते ही हैं, मैं हूँ, सब लोग होते हैं। आई एम यहाँ मतलब यहाँ पे फूड किन किन को पसंद है यार? खाना सबको पसंद है यहाँ पे, मतलब सो मेनी वेराइटीज। अरे 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 सर, आपको तो मुझे पता है, मतलब यू तो हैव अ वेरी ग्रेट चॉइस इन फूड। सो जहाँ खाने की बात आती है, अब जब सब अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग चॉइसेस होती है, अलग अलग फूड वेराइटीज होती है, तो वहीं पे जहाँ एक तरफ बीवी को खाना है पिज्ज़ा, है ना, पिज्ज़ा पास्ता, वहीं सास को खाना है कोई ऐसे ट्रेडिशनल थाली, महाराजा भोग टाइप की। तो आप, अब होगा क्या, अब डाइनिंग टेबल पे होने वाला घमासान युद्ध, तो आप इस युद्ध को कैसे रोकेंगे जहाँ एक तरफ पिज्ज़ा है और दूसरी तरफ ट्रेडिशनल थाली है? यार सिंपल है, जोमेटो गोल्ड है मेरे पास, दोनों ऑर्डर कर लूंगा। जिसको पिज्जा खाना है पिज्जा खा लेना, जिसको थाली खानी है थाली खा लेना। लेकिन एक मैं ब्राउनी खाऊंगा, that's for sure, and I'll make sure कि पिज्जा थाली जो भी होगी डिलिशियस होगी, तो सास बेटी दोनों खुश रहेंगे। एंड माँ बेटी में अगर झगड़े होने लगे ना, तो माँ बेटी अपनी रिश्ते की टेस्ट करवा लो, उसमें जमाई का कोई लेना देना नहीं है। ये जमाई ने बैकआउट ही कर लिया। आप लड़ लो, मैं साइड में हूँ। हाँ, अगर माँ बेटी में खाने को लेकर रिश्ता झगड़ा होगा, अच्छा लगता है? कंचन जी आप बोलिए, एक बेटी अपने माँ से झगड़ा करी, क्यों पिज्जा नहीं खिला रही उसको माँ? 9 महीने पेट में पाला है उसने तुम्हें। थैंक यू, तालियां इसी बात पे। इस बात पे तो तालियां बनती है। चलो इतना तो कर लिया हमारे इन मीडिया जमाई वालों ने, प्रोस्पेक्ट। लेकिन जमाई बनना इतना आसान नहीं है। चलो एक आखिरी सवाल। आपकी सास एक फैमिली गैदरिंग में आपको उनका बुराई करते हुए सुन लेती है, ठीक है? अब कैसे बचोगे आप, या मतलब कैसे समझाओगे या कैसे मनाओगे सास को कि आई एम सॉरी, मैंने आपके बारे में कैसे बोल दिया? कैसे बोलोगे आप? हाँ, मतलब नहीं, आप कैसे बोलोगे कि सास आई एम सॉरी, हाउ डिड यू हियर इट? भाई सास हो या बॉस, सच बोलना जरूरी है। और सास और जमाई का रिश्ता तो थोड़ा ऐसा ही है, थोड़ा तीखा, थोड़ा मीठा, थोड़ा मजाक तो बनता है, थोड़ी नोक-झोंक बनती है, थोड़ा टशन बनता है। जो रिश्ते में ले पाएगा फुल ऑन फन, बप्पा शपथ, वो बनेगा जमाई नंबर 1।
आया हूं बन के घर जमाई, लेकिन प्लीज मुझे हल्के में मत लेना, क्योंकि टेढ़ी उंगली से घी निकालूंगा और बप्पा शपथ कुछ लोगों को सुधारूंगा भी। नील बेटा, ये घर मेरा है और एक बात गांठ बांध लो, यहाँ पे सिर्फ मेरे रूल्स चलते हैं। सासुमा, होगी आपकी रूल बुक, लेकिन आपकी रूल बुक बिना एक एक्सेप्शन, नील परांजपे। देखिए आप लोग, पहले तो सास के पैर पड़ते थे जमाई, अब रूल समझाने लगे हैं। सासुमा, पैर छूने से जिंदगी का झुकाव नहीं बदलता, बट हाँ, सच बोलने से रिश्तों में नजदीकियां बढ़ती। अरे मैं जमाई नंबर 1 सिर्फ लोगों का दिल जीतने नहीं आया, बल्कि कुछ रिश्तों के मायने बदलने आया हूं। समझिए आप? समझ तो गई, बाद में समझाऊंगी तुमको। क्या बात है, क्या बात है। इसी के साथ तालियों की गूंज के साथ एक बार फिर से नील का तो हम स्वागत करते ही है। मीडिया के जमाइयों को थैंक्स करते हैं जो आज के सेशन को इन्होंने इतना एंटरटेनिंग बनाया। कैन वी हैव अ स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन प्लीज? थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप भी सामने आ जाइए। You guys are amazing, यार। अरे क्या I चल know, रहा है? I mean the All way, well, all well. seriously, it was commendable. नहीं तो विनर तो कोई एक ही होगा ना, 3 कैसे हो सकते हैं? टाई है, टाई। तो मैम अपने अपने अंदाज में डांस तालियां आती रहे। आप ही के, हम सभी के सारे दोस्त यहाँ पर स्टेज पर हैं। वो विनर के लिए रख दो कि मैं तो हूँ। मैम गोविंदा जी तो डांस करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि तो ये हर कंटेस्टेंट के लिए राइट? पहले right. आप, सबसे पहले आपने विनय। किया था। वेलकम, वेलकम, वेलकम। सास को ऐसे इम्प्रेस करते रहना What a- और ऐसे ही रिझाते रहना। आपके लिए यू डिड वेरी वेल, अमेजिंग। और ये आपके लिए, अरे You were सासुमा, very मेरे लिए कुछ नहीं? तुम्हारे लिए घर चल के दूंगी ना। एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाएं। नहीं नहीं सर, Thanks, sir. क्या बात है, क्या बात है। एंड अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज टू द कास्ट ऑफ जमाई नंबर 1 फॉर ब्रिंगिंग अलाइव द कॉन्सेप्ट ऑफ द शो सो ब्यूटिफुली। तालियां आती रहें। और दोस्तों, ये तो बस एक झलक थी उस नई कहानी की जो आपके दिल को छू लेगी। ZTV और स्टूडियो LSD की इस कोलैबोरेशन ने हमेशा कमाल की कहानियां दी हैं, जैसे प्यार का पहला नाम राधा मोहन, प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति और रब से है दुआ। I would now like to invite on stage the man behind the magic, Studio LSD के प्रोड्यूसर Mr. प्रतीक शर्मा। प्रतीक जी का ZTV के साथ एक गहरा रिश्ता है। चलिए उन्हें स्टेज पर बुलाते हैं। जोरदार तालियां आती रहे। So may I request? नमस्कार। जी टीवी से जितना इन्होंने बताया उससे और ज़्यादा पुराना रिश्ता है जो शुरू हुआ था 2017 में मनमोहिनी के साथ। एंड अब हमारे रिश्ते को भी आई थिंक 8-9 साल हो गए हैं। एंड यही मनोकामना रहेगी कि जमाई नंबर 1 उस रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत करे और ज़्यादा गहरा बनाए। एंड जिस तरह से एक बहुत ही अच्छी कोलैबोरेशन को हम पिछले 8-9 सालों से मैनेज करते आए हैं, हम उसे और आगे ले जा सकें। सो जहाँ तक रही बात जमाई नंबर 1 की, तो एक झलक तो आप लोग देख ही चुके हैं, ठीक है। बाकी का हमारा परिवार इधर बैठा है जिनसे आप आज ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलेंगे। सबसे पहले इस शो के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि जब हम टीवी पे जिस तरह के शोज़ आजकल चल रहे हैं, हम भी उस तरह के शोज़ बहुत सारे बना रहे हैं। जमाई नंबर 1 एक थोड़ा अलग कोशिश है जहाँ पे हम एक मेल पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरी को अपने व्यूअर्स तक लेके आना चाहते हैं। बट मेल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये नहीं होता कि आप कहानी को एक एलिनेटिंग जोन में ले जाते हैं। हमारी कहानी थोड़ी डिफरेंट है। इट इज़ अ लॉट मोर एंटरटेनिंग व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ ऑन टेलीविजन। देयर इज़
definitely a boost of comedy in it. There is a good amount of drama and emotions के बिना तो जिस तरह से हम जानते हैं हमारी ऑडियंस और हमें भी शोज़ पसंद नहीं आते हैं. तो हमारी कहानी के जो 3 मुख्य किरदार हैं उनमें सबसे पहले अगर मैं किसी की बात करूंगा तो वो हैं कंचन जी, प्लेड बाय आवर वेरी ओन पपिया मैम. उनके लिए कुछ बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सब उनका काम इतने समय से देखते आए हैं. एंड शी इज़ अ पावरफुल एक्ट्रेस, अ ग्रेट परफॉर्मर, एंड आई वुड से दैट